नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि की खबरों में सबसे पहले खटीमा में आयोजित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रगति पथ यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। मुख्यमंत्री धामी के साथ हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। यात्रा मार्ग पर लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके प्रति अभूतपूर्व समर्थन जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी मार्ग में मौजूद नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। युवाओं और मातृशक्ति की उल्लेखनीय उपस्थिति यात्रा का प्रमुख आकर्षण रही। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित नगला तराई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी निजी कृषि क्षेत्र में जुताई करते हुए देखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश के वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा उर्वरक पर खर्च होता है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अपने पैतृक खेतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है, जिससे मिट्टी की सेहत और उपजाऊपन में सुधार होता है। जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है। और चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है, बहुत हमको जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैंने भी अपने खेत में, जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। तो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम के स्थापना दिवस को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्य कार्यक्रम और मालपुए के प्रसाद के लिए श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर कतारबद्ध होने लगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सुरक्षा को लेकर मेडिकल टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है। मंदिर में रामायण पाठ, हवन पूजन और भजन संध्या का आयोजन लगातार जारी है। सोमवार सुबह गत वर्षों की बात, जब से ये मंदिर बाबा का फंक्शन चला आ रहा है, हमेशा एक ही रीति से चला आता है। 12 तारीख से मालपुए बनने शुरू होते हैं, रामायण का महापाठ शुरू होता है, हवन की समाप्ति के बाद यहाँ का कार्यक्रम पूर्ण होता है। शाम को भजन संध्या होती रहती है, तो बीच में भक्त लोग करते रहते हैं और इसीलिए ये पर्व रखा है। आने वाले भक्तों से तो हमारा तो कुछ कहना नहीं है। बाबा जिसको बुलाते हैं वही आते हैं और हर साल आप खुद ही देख रहे हैं कि भीड़ हर साल बढ़ती आ रही है। यही बाबा का आस्था भी है, लोग बाबा की आस्था रखते हैं और यही बाबा का सब लोगों पे कृपा है। 4-5 साल से आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और काफ़ी अच्छी व्यवस्था अभी प्रशासन ने कर रखी है यहाँ पर और दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जीवन में एक न एक बार बाबा के दर्शन अवश्य कीजिए। महाराज जी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और सबसे बड़ी बात है, बाबा जी का कहना है कि हम चेला नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं, हृदय परिवर्तन कर देते हैं। हम कई साल पहले यहाँ जब आए थे पहली बार, उसके बाद से हमारी भक्ति में बढ़ोतरी हुई है और हमारी दिनों दिन भक्ति बढ़ती जा रही है।
अगली खबर की ओर नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह ही सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में एक सप्ताह तक चलने वाली भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 23 जून को विशाल भंडारे के साथ होगा। सरोवर नगरी के पाषाण देवी मंदिर और हनुमानगढ़ी में भी बाबा नीम करौली महाराज के स्थापना दिवस पर विशेष पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। प्रातः 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और मंदिर समिति द्वारा प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है। 800 से ज्यादा वाहन छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें रोडवेज, केमू और निजी क्षेत्र की बसें शटल सेवा के तौर पर लगाई गई हैं। छोटे मैक्स वाहन भी हैं। उनसे श्रद्धालुओं को तीर्थ तक पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं में बढ़ चढ़कर उत्साह है। कतार में शांतिपूर्वक वो अपना आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हर की पौड़ी समेत गंगा के प्रमुख घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने स्वयं मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए 6 सुपर जोन, 16 जोन और 40 सेक्टर बनाए गए हैं, जबकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीमें भी तैनात की गई हैं। बढ़िया, सभी लोग जो है प्रसन्नचित्त हैं। हमारी जो मनोकामना है वो पूरी है गई। भाई हमारी इच्छाई, प्रबल इच्छाई कि भाई सोमवती अमावस्या को जो है हम जो है स्नान करें तो दामाद के साथ। गंगा से तो पावन जो है कोई चीज़ है ही ना। हाँ, हमेशा जो है हम तो हमेशा गंगा जल साथ रखते हैं। हाँ, इलाहाबाद से आए, वहाँ से भी जो है लेके आए, कुंभ में से यहाँ से भी लेके जाएंगे। हाँ, पहले से आते रहे हैं हरिद्वार हमेशा स्नान? हाँ, आए, पहले कुंभ भी यहाँ पे नहाया है हमने। हाँ, हम खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आज हम यहाँ पे स्नान किए। सोमवती अमावस्या का स्नान का बहुत महत्व है। हम लोग 7 दिन से इधर आए हैं, 7 दिन से स्नान कर रहे हैं गंगा मैया का और खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं। आज जितने भी भक्तजन यहाँ पे आए हैं सब बहुत भाग्यशाली है। सबको बहुत पुण्य प्राप्त हो गंगा मैया की कृपा से। और हर की पौड़ी पे तो बहुत भीड़ है कि बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ, सोमवती अमावस्या आज तो बहुत भीड़ है अमावस्या के हिसाब से। और सब भक्तजन यहाँ पे स्नान करके खुद को बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुच्चू पानी में वीकेंड के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दी। ठंडे और स्वच्छ पानी, प्राकृतिक गुफाओं और मनमोहक वातावरण का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटक ड्रोन के जरिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आनंद भी ले रहे हैं और साथ में यादगार पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। बढ़ती पर्यटकों की संख्या से स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों में भी उत्साह है। वहीं पर्यटक स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पर्यटन स्थल पर साफ सुथरा बनाने के लिए भी अपील लोगों से कर रहे हैं। यहाँ के बारे में बहुत सुना था देहरादून के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे जो पब्लिक है जो बहुत गंद, स्वच्छता का ध्यान रखें प्लीज़। यहाँ पे इंजॉय करें, आगे जो भी है अपना इंजॉय है फैमिली के साथ, मस्ती करें। जो भी व्यूज़ हैं बहुत अच्छा लगा। यहाँ सेकंड टाइम विजिट कर रहा हूँ। मतलब पहले जब आया था तो वीडियोस वगैरह देखी थी, अब जब आया हूँ तो सच में अच्छा लगता है। फैमिली को लेके आया साथ में, पहले अकेले आया था दोस्तों के साथ, अब फैमिली के साथ आया हूँ। मतलब ये एक्सपीरियंस ऐसा है, अभी नेचर अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब नेचर वाइब्स है, देखने के लिए बहुत कुछ है देहरादून में। रोबर्स केव भी काफ़ी अच्छी है, ज़ारों को विजिट करना चाहिए, बहुत बढ़िया जगह है। प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था है, सारे बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है, सिग्नल बढ़िया बने हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है।
पार्किंग की व्यवस्था पूरी है, सारा कुछ प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खटीमा स्थित पूर्णागिरि मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान मंदिर परिसर में साफ सफाई की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और पर्यटन संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ उत्तराखंड का निर्माण जन भागीदारी से ही संभव है। मुख्यमंत्री ने खुद साफ सफाई कर लोगों को यह संदेश दिया। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में निराश्रित पशुओं के संरक्षण और देखभाल के लिए पहले से बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले प्रति पशु चारे के लिए 5 रुपए दिए जाते थे, जबकि अब इसे बढ़ाकर 80 रुपए प्रति पशु कर दिया गया है, जिससे गौशालाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार शहरी विकास और पंचायती राज विभाग भी निराश्रित पशुओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि पशुपालन विभाग उपचार और भरण पोषण की व्यवस्था करता है। शेड्यूल भारत के संविधान के शेड्यूल 12 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नगर निगम और पंचायती राज में जो पंचायत में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उसका पूरा जो देखरेख से लेके उनकी देखभाल करना ये नगर निगम और पंचायत का है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग का जो मत है वो बहुत क्लियर स्पष्ट है कि जो हमारे साथ जो गौशालाएं चलती हैं, हमारा जो लोगों का जो जानवर हैं उनका उपचार करना और जो गौशालाएं चलती हैं उनका भरण पोषण करना है। फिर भी उत्तराखंड सरकार ने पहली बार, मैंने जैसे मंच पे आज बोला है कि एक अकेली स्टेट है पूरे देश में जिसमें 3 विभागों का कलेक्टिव एफर्ट है, शहरी विकास, पंचायती राज और एनिमल हस्बेंड्री विभाग, जहाँ पर हम मिल के निराश्रित पशुओं के लिए 70 नई गौशालाएं उत्तराखंड में बना रहे हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के महाप्रसाद लड्डुओं का निर्माण में 50 से अधिक महिलाओं का स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। इस समूह रामदाना से लड्डू तैयार करता है, जिसे मोटे अनाज के रूप में कृषि विभाग के मिलेट मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। ये पहल जहां महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं पारंपरिक और पौष्टिक प्रसाद को भी बढ़ावा मिल रहा है। ये प्रसाद महिला सशक्तिकरण और स्थानीय कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 35,66,000 से अधिक यात्री दर्शन कर अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती भीड़ की तुलना में अब स्थिति सामान्य है और श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 18 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और पेयजल, शौचालय और भोजन की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। जैसा अवगत हैं कि 4 धाम यात्रा अपने पूरे जोर शोर से चल रही है और अभी तक 50 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उसके सापेक्ष जो है 35,66,000 लोगों ने कल तक जो है यात्रा कर ली थी। आज भी चारों धामों में तीर्थयात्री यात्रा कर रहे हैं और पहले से जो शुरू में था उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी कंफर्टेबली जो है लोग आसानी से दर्शन पा रहे हैं और बढ़िया यात्रा चल रही है। सोमवती अमावस्या स्नान के अवसर पर हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को लक्सर क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। बहादुरपुर रेलवे फाटक से लेकर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने से लक्सर हरिद्वार मार्ग पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया था, फिर भी कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। जाम खुलवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा और सीओ स्वयं मौके पर पहुंचकर यातायात संचालन संभालते हुए नजर आए। पुलिस ने श्रद्धालुओं से धैर्य रखने और निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की। ये जो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रेशर अंदर ज़्यादा है तो इसलिए रूट डाइवर्ट किया हुआ नगला इमरती से। यहाँ थोड़ा फाटक लग गया तो जैसे गाड़ी लाइन में लगी हुई है, अभी खुल जाएगा तो पहुँच जाएंगी गाड़ियाँ। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। डाइवर्जन में थोड़ा सा वाहनों का प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से डाइवर्ट किया होगा, थोड़ी देर में खुल जाएगा। अभी कोई बड़ी बात
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो प्रकरण को लेकर देहरादून पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पूर्व विधायक के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना पूर्व सूचना के हिरासत में लिया जाना उचित नहीं है और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। विकासनगर के सहसपुरा क्षेत्र स्थित बुद्धि गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सगे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर मौके पर देहरादून पुलिस पहुंची और उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 1 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हत्या के पीछे कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख एक बार फिर से सामने आया है। विकासनगर में हुए विनोद कश्यप हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि में अपराध और कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में बैरागी वाला गांव में खेत में पानी छोड़ने के लिए जो विवाद हुआ था, उसमें एक व्यक्ति की मौत होने के बाद पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित टीमों ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने की अपील की है और कहा है कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी। बैरागी वाला सहसपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके 2 पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफी बढ़ गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार उनको कल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां मृत घोषित किया गया। इसमें कुछ चोटिल भी हुए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल विभिन्न संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 12 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा देहरादून जनपद के 116 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पुलिस टीमों ने परीक्षा केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखकर अवांछित गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर गढ़वाल से है। गढ़वाल में देवरिया ताल चोपता ट्रैक मार्ग पर रास्ता भटक जाने से घने जंगल में फंसे 5 ट्रैकर्स को एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और डीडीआरएफ की संयुक्त टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से सूचना मिलने पर एसडीआरएफ पोस्ट से उनके उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची। संयुक्त टीमों ने दुर्गम जंगल क्षेत्र का सर्च अभियान चलाया और सभी ट्रैकर्स को खोज निकाला, सुरक्षित मार्ग से बाहर लाकर रोड हेड तक पहुंचाया और इसके बाद सभी को सकुशल जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर नेशनल हाईवे और शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी ट्रैफिक दबाव देखा गया। इस दौरान हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है। हालांकि भीड़ के चलते कुछ स्थानों पर अस्थायी देरी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार स्थानीय वाहनों को निकालने के लिए हाईवे ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है, जबकि अधिकतर समय यातायात सामान्य रहता है। एसएसपी ने श्रद्धालुओं से पुलिस निर्देशों का पालन करने की भी अपील की।
आने वाले ट्रैफिक का दबाव है क्योंकि हमारी पार्किंग सारी हाईवे पे है, लेकिन अब अपेक्षित ये है कि 8 बजे के आसपास हमारी वापसी शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या में वापसी शुरू होगी। तो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो लेन चेंज करके दूसरी तरफ चले जाएंगी, जिससे कि हम निकासी करने वाले, वापस जाने वाले तीर्थयात्रियों को असिस्ट कर सकें और उनको सकुशल जनपद से पास करवा सकें। सिटी में प्रयास ये है कि जो यहाँ के नागरिक हैं, हरिद्वार के जो रहने वाले हैं, उनको ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस से परेशानी ना उठानी पड़े, लेकिन ये स्वाभाविक है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है शहर में, तो थोड़ा सा जब उनको हाईवे क्रॉस करना होता है तो उस वक्त हाईवे पे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो हाईवे को रोक के लोकल ट्रैफिक निकाला जाता है और मैक्सिमम टाइम हाईवे चलाया जाता है, जिसमें मेन क्रॉसिंग आपकी शंकराचार्य चौक है और सिंह द्वार है। तो यहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी लगी हुई है और थाने की ड्यूटी लगी हुई है, तो उसमें दोनों तरफ का ट्रैफिक चलाया जा रहा है बारी बारी करके। असम के जोरहाट में हुए IAF के AN-32 विमान हादसे में शहीद स्क्वाड लीडर प्रशांत कुमार तोमर को लेकर परिवार में गहरा शोक है। उनकी बहन नवेदिता सिंह ने कहा कि यह क्षति परिवार के लिए अपूर्णीय है, लेकिन भाई की सेवा और देशभक्ति पर उन्हें गर्व है। उन्होंने युवाओं से सेना में शामिल होकर देश सेवा करने की अपील की। ये घटना किसी के भी लिए होती बड़ी दुखद है। हमारा एक पर्सनल क्या है, एक ऐसा वॉइड क्रिएट हो गया जो कभी फिल ही नहीं हो सकता। बट स्टिल माई मैसेज टू द एंटायर यूथ वुड बी, instead of going somewhere else, they should join armed forces, because no matter the loss, how big loss it is for us, I really want the protection should be intact. And you know, my brother has given us a very immense proud moment to us. अगर मेरा शायद दूसरा भाई भी होता, मैं उसको भी यही recommend करती to join armed forces. I myself is a Fauji wife and I would still preach कि जितना हो सकता है हमारी देश सेवा हम उतनी ही करेंगे। बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में बैजनाथ पुल के पास सरयू नदी में चल रहे खनन कार्यों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा। तेलीहाट गांव में दर्जनों ग्रामीण नदी में उतरकर मौके पर चल रही पोकलैंड मशीन को बंद करा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध और अवैज्ञानिक खनन से सिंचाई व्यवस्था, पैदल मार्ग और कृषि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। SDM गरुड़ के अनुसार खनन गतिविधियों की जांच के लिए टीम भेजी गई है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।